अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं पिटा ब्रेड, जिसे शॉर्मा ब्रेड भी कहते हैं। वैसे तो ये बाज़ार से इजीली मिल जाती है, लेकिन घर पे बनी हुई पिटा ब्रेड की बात ही और है, क्योंकि अपने हाथों से साफ़ सुथरा अगर हम कोई काम करते हैं तो उस चीज़ की जो है एक अलग ही तसल्ली होती है। ये होता है कि हमने अपने हाथों से बनाई है। तो चलें शुरू करते हैं पिटा ब्रेड बनाना। पिटा ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो गूंदेंगे। डो गूंदने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैदा लिया 2 कप, ऑयल लिया है 1.5 खाने का चम्मच, दूध हम यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत, नीम गर्म दूध, इंस्टेंट ईस्ट लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, पाउडर शुगर लेंगे 1 टीस्पून। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैदे में नमक डालेंगे, पाउडर शुगर डालेंगे, यीस्ट डालेंगे। मैं जो हमेशा इंस्टेंट ईस्ट यूज़ करती हूँ, इसलिए इसे पानी में भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरा वाला यूज़ करें तो उसे थोड़ी देर नीम गर्म पानी में भिगो के आप रख दें, लेकिन इंस्टेंट ईस्ट को पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, इसे आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। नीम गर्म दूध लेंगे और हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा टर्क करके डालेंगे। जैसे हम आटा गूंदते हैं रोटियों के लिए, ऐसे ऐसे गूंद लेंगे। दूध से जो है हम इसलिए गूंदते हैं कि इसमें जो है मिल्की फ्लेवर आ जाता है। अगर आप दूध से ना गूंदें और पानी का इस्तेमाल करें गूंदने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसमें जो है ड्राई मिल्क जो होता है वो डाल सकते हैं, 2 खाने के चम्मच आप वो डालें और फिर इसे पानी के साथ गूंद लें। या फिर आप अगर वो भी ना यूज़ करना चाहें तो आप इसमें 1 अंडा डालें, उसे अच्छे से मिक्स करें और फिर इसे नीम गर्म पानी के साथ गूंद लें। हमने तकरीबन 1 कप दूध यूज़ किया है। 1 कप में से तकरीबन ये 1 खाने का चम्मच दूध बच गया है, बाकी यूज़ हो गया है। इतना दूध हमने यूज़ किया है। आप देख लें अपने हिसाब से, जितना आप यूज़ करना चाहें। हम इसकी सॉफ्ट डो गूंदेंगे, उसके हिसाब से आपका जितना दूध यूज़ हो आप यूज़ करें। और अब हम इसे निकालेंगे काउंटर पे अच्छे से गूंदने के लिए। काउंटर पे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। और हम ऑयल का यूज़ करते हुए इसे अच्छे से गूंदेंगे। जैसे हम आटा गूंदने के लिए पानी का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम ऑयल का यूज़ करेंगे। हल्का हल्का ऑयल हाथ पे लगाएंगे, काउंटर पे लगाएंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसे बहुत अच्छे से गूंदना है, क्योंकि इसके गूंदने पे जो है पिटा ब्रेड का सारा है कि पिटा ब्रेड सॉफ्ट जो है इसके गूंदने से बनेगी। डो को हमने अच्छे से गूंद लिया। अब हम बाउल लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बाउल को अच्छे से ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, ताकि जब डो राइस हो तो फिर वो इसमें बाउल में चिपके नहीं, निकालने में हमें आसानी हो जाए। अब डो के ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा लेंगे इसी में से। अब इसे हम प्लास्टिक रैप से अच्छे से रैप करेंगे और राइस होने के लिए रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। सर्दियों में ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में राइस होगी, गर्मियों में 1 घंटे में अच्छे से राइस हो जाएगी। तो इसे हमें इतनी देर छोड़ना कि ये अच्छे से राइस हो जाए, और राइस होने का पता चलेगा कि साइज़ में डबल हो जाए। जितनी ये है इससे डबल हो जाएगी तो फिर हम इससे आगे पिटा ब्रेड बनाएंगे। तो मिलते हैं डो के राइस होने पर। तो ये देखिए व्यूअर्स, 1 घंटा हो गया और हमारी पिटा ब्रेड की डो काफ़ी अच्छे से राइस हो गई है 1 घंटे में। आपकी अगर ना हो तो आप इसे और मज़ीद रख लें। इसे इतनी देर तक आपने रखना है कि साइज़ में डबल हो जाए। जैसे अभी ये थी, इसे हल्का सा मस लेंगे ताकि इसकी ईयर है जो वो अच्छे से बाहर निकल जाए। तो अभी इनको हमने पेड़े बना लिया। अभी इन्हें हम किचन टॉवल से कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे राइस होने के लिए। दोबारा से इनको राइस होने के लिए दोबारा से छोड़ना ज़रूरी है। अगर आप आधा घंटा ना तो कम से कम इन्हें 15 मिनट ज़रूर रेस्ट दें। अगर आप इन्हें फ़ौरन से बेलेंगे तो फिर ये पिटा ब्रेड जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए लाजमी रेस्ट दें। तो मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। तो आधा घंटा हो गया हमारे पेड़ों को राइस होते हुए। ये देखें राइस हो चुके हैं।
और एक पेड़ा उठाएंगे, यहाँ पे हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे पहले थोड़ा सा हाथ से फैला लेंगे और फिर इसे हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलना, वरना ये जो है फ्लफ़ी नहीं बनेगा, हार्ड हो जाएगा। तो इसे हल्का हल्का सा यानी कि बेलना है, ऐसे हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से इसको हम बेल लेंगे। ये देखें, इसे हमने बेल लिया। अब इसे साइड पे करेंगे और ऐसे ही सारे जो हम बेल लेंगे और 5 मिनट में रेस्ट देंगे। यहाँ पे हमने लिया पैन के नीचे फ्लेम हमने मीडियम पे ऑन कर दी थी। पैन जो ये गर्म हो गया, फ्लेम को हम लो कर देंगे और पिटा ब्रेड को इसमें सेकना शुरू करेंगे। हम जो है पैन में इनको पका रहे हैं, आप चाहें तो अवन में भी बेक कर सकते हैं। और अवन की टाइमिंग जो है इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये हम एक पिटा ब्रेड इसमें डालेंगे। इसे एक साइड से हम इतना सेकेंगे कि इसके ऊपर जो है बबल आना शुरू हो जाएंगे। जब इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से सेकेंगे। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से बबल्स आ गए हैं। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। और इसे दूसरी साइड से सेकेंगे। इसका कलर जो है गोल्डन होने तक, प्यारा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाए तो फिर हम इसको दोबारा साइड चेंज करेंगे और इस साइड से इसका कलर लेके आएंगे। हम इनके ऊपर सिर्फ हल्का हल्का सा कलर लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इनको पकाएंगे क्योंकि इन्हें हम अभी नहीं बनाएंगे। मैं जो है इन्हें स्टोर करूँगी और बाद में इनके शॉर्मा बनाऊँगी। आप अगर इन्हें फ़ौरन बनाएं तो फिर तो आप इन्हें अच्छे से सेक लें, ज़बरदस्त सा कलर आ जाए इनके ऊपर, इतना इन्हें सेक लें। लेकिन अगर आपने बाद में बनाने उन्हें स्टोर करना हो तो फिर हल्का हल्का कलर काफ़ी, क्योंकि जब हम बनाएंगे ना तो तब भी हम इन्हें सेकेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि अभी इन्हें हम हाफ़ डन कर रहे हैं, तो यानी कि आधा हम इनको पकाएंगे। और इन्हें आप निकाल के किचन टाल में रखते जाएँ ताकि ये हार्ड ना हो। अगर आप इन्हें ऐसे ही खुला रख देंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। अगर आपने इनको फौरी यूज़ करना है तो फिर आप इन्हें सेकते जाएँ और किचन टाल में रखते जाएँ। और अगर आप इन्हें बाद में यूज़ करेंगे जैसा कि मैं करूँगी तो फिर आप इन्हें जो है एयर टाइट बैग में डाल के और फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते तक। ये देखें, इसका कलर काफ़ी प्यारा आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अभी जो इसे हम यहाँ पे ऐसे किचन टाल पे निकालेंगे, बाद में सारी सेक के थोड़ा ठंडी हो जाएंगी, फिर हम इनको एयर टाइट बैग में रखेंगे। तो ऐसे मैं सारी सेक लूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, तैयार है हमारी पिटा ब्रेड। इस सारी हमने तैयार कर ली है। देखिए बहुत ज़बरदस्त पकी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये सीखी हैं। हमने इन्हें हाफ़ डन किया है क्योंकि अभी हम इन्हें नहीं बनाएंगे, अभी हम इन्हें स्टोर करेंगे। तो अभी ये जब ठंडी हो जाएंगे, अभी हल्की हल्की गर्म है, थोड़ा ठंडी हो जाए फिर हम इन्हें एयर टाइट बैग में, ये हमने बैग लिया, आपको मैं बैग भी दिखा देती हूँ। ये एयर टाइट बैग लिया, इसके अंदर हम डाल के और फ्रिज के अंदर रख देंगे इन्हें। फिर जब हमें यूज़ करना होगी तो हम इन्हें निकाल लेंगे और तवे पे ऐसे ही सेक लेंगे जैसे अभी हमने इनको पकाया है, और इनका कलर और मज़ीद अच्छा आ जाएगा। और फिर हम इन्हें शॉर्मा बनाएंगे, जैसे भी हमने यूज़ करनी होंगी तो करेंगे इंशाल्लाह। आगे हम इनका यूज़ जब करेंगे तब भी आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके।